मोटरसाइकिल चलाते हो जल्दी करते हो, खाना खाते हो जल्दी करते हो, बस में बैठते हो जल्दी करते हो, जश्न ईद मिलादुल नबी में आने वालों कहाँ जल्दी करना चाहिए। अहले इल्म की तवज्जो का तालिब हो। प्यारे नबी फरमाते हैं 5 मकामात हैं जहाँ जल्दी करना चाहिए। नंबर 1 आका ने फरमाया मेरा नामी इसमें गिरामी सुना करो, दुरूद पाक को पढ़ने में जल्दी किया करो। आगे आका फरमाते हैं तुम्हारे कानों में अगर मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज आ जाए नमाज पढ़ने जाने में जल्दी किया करो। तीसरी जगह आका ने फरमाया अगर किसी से कर्जा ले लिया है अदायगी की वुसाअत रखते हो उसको अदा करने में जल्दी किया करो। चौथी जगह आका ने फरमाया तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हो गया है दफन करने में जल्दी किया करो। 5वीं जगह आका ने फरमाया अगर तुम्हारी बेटी जवान हो गई है उसकी शादी करने में जल्दी किया करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई जरूरी नहीं कि आप बोलेंगे मैं तभी बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बुलवाता, मेरा ये मिजाज है। इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपने किसी के कहने से कहा तो ये किसी के हुक्म की तामील होगी, और अगर आपने अपने शौक से कहा तो फिर ये आपके इश्क की दलील होगी। अब दोनों बातें आपके सामने हैं, या तो किसी के हुक्म की तामील करते रहिए और या अपने इश्क की दलील पेश करते रहिए। अब क्या मैं उम्मीद रखूं इंशाअल्लाह कि अब आप उठ करके नहीं जाएंगे। एक शायर कहता है कि इसलिए तो जाते हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए तो जाते हैं अरे उम्मती मदीने में इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में के मुस्तफा मुस्तफा बनाते हैं अरे जन्नती मदीने में मुस्तफा बनाते हैं। अब जिसका यह अकीदा होगा कि मुस्तफा जन्नती बनाते हैं मदीने में वही बोलेगा कि मुस्तफा बनाते हैं अरे जन्नती मदीने में इसलिए तो जाते हैं। शेर सुने आप अगर बुला लीजिए या नबी मदीने में, या नबी मदीने में तो उम्र भर करूँगा मैं अरे नौकरी मदीने में उम्र भर करूँगा मैं अरे नौकरी मदीने में मुस्तफा बनाते हैं। नबी की रहमत मुलाहिजा करें, प्यारे दिल की डायरी पर नोट करके जाइएगा। आज आपकी
की जो दावत मोहब्बत पर हाजिर आया हूँ। कारी सगीर अहमद साहिब क़िबला, कारी मोहम्मद अजीम साहिब क़िबला, और एक और शख्सियत है जो कि यहाँ मौजूद नहीं, हाजी कलीम साहिब क़िबला बाग वाले वरना अजीज़ाने गिरामी, मुझे मुतवातिर बोलते हुए हफ्ता 15 दिन होने नहीं, बल्कि यूं कहिए कि आज ये पूरे 22 या 23 दिन लगातार बोलते हुए हो चुके। देखिए अब गला गर्म होने लगा कि नहीं होने लगा? बोलो भाई, होने लगा कि नहीं होने लगा? अभी और होगा गर्म। जैसे जैसे आप गर्म होंगे मेरा गला भी गर्म होगा। नबी कैसी रहमत है, जरा तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। अजीज़ान गिरामी कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला सरकार चरंदो परंद के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। शजर व हजर के लिए सरकार रहमत बन करके तशरीफ लाए, अपनों के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। जिसने माना उसके लिए भी रहमत है, और जिसने नहीं माना प्यारे उसके लिए भी रहमत है। अब आप कहोगे जाकिर ये बताओ, जब सबके लिए रहमत है तो अपनों में और बेगानों में फर्क क्या है? तो ये इल्मी नुक्ता पेश कर दूं। सरकार अपनों के लिए दोनों जहान में रहमत है, और दूसरों के लिए सिर्फ दुनिया में रहमत है। आखिरत में सरकार की रहमत में उनका कोई हिस्सा नहीं। एक जुमला मैंने बोला, कैच किया आपने, कि सरकार को जिसने माना उसके लिए भी रहमत, और जिसने नहीं माना, कारी सबीर साहब तवज्जो कर, उसके लिए भी रहमत। मैं एक मिसाल दूं आपको, और इस पर अंदाज आपका सुनने का ये हो कि जिस्म हमारा जुनेरा की सरजमीन पर हो और दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो, इसलिए कि वो मुस्तनद मौजूदा पैगंबर आजम का सुनाने के लिए जा रहा हूं। शायद आपने कभी इससे पहले ना सुना हो, और अगर सुना होगा तो जहन में नहीं होगा। अगर आप हजरात दोनों हमारे भाई किसी ज़रूरत से जा रहे हैं तब तो मैं रोकता नहीं, और बगैर ज़रूरत से जा रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप हजरात वापस आ जाएं। आपकी ऐन नवाजिश और मेहरबानी होगी। जो मौजूदा बयान करने में जा रहा हूँ इसे बगैर सुने ना जाए, और जो अगर उसके बावजूद भी जाता है तो ये उलमा जानते हैं मैं ज़्यादा जाने वालों से शिकायत भी नहीं करता, इसलिए कि ये तो अपनी अपनी तकदीर होती है। किसी को माल पसंद होता है, किसी को इश्क़ बिलाल पसंद होता है। क्यों कारी साहब, मैं ज़्यादा फिक्र नहीं करता। मेरा ये मिजाज है, मैं 50,000 में बैठ करके करूं तब भी अंदाज यही होगा, और 50 आदमियों में बैठ करके करूं तब भी अंदाज यही होगा। मैं जाने वालों की ज्यादा फिक्र नहीं करता। मैं तो कहता हूं प्यारे, अपनी अपनी तकदीर है कि किसी को माल पसंद है, किसी को इश्क़ बिलाल पसंद है। और कहो तो ऐसे कह दूं कि नजदियों के मुक़द्दर में माला गया, नजदियों के मुक़द्दर में माला गया, नजदियों के मुक़द्दर में माल आ गया। अरे अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल आ गया, सुभान अल्लाह, से मैं इश्क़ बिलाल आ गया। और हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए, हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए,
बख्शवान हलीमा का लाला गया, बख्शवान हलीमा का लाला गया। मेरे लिए मेरे नबी कैसी रहमत है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, एक मर्तबा कुछ यहूदी नबी की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह हम कलमा पढ़ना चाहते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं। नबी ने फरमाया देर किस बात की है। कहने लगे या रसूल अल्लाह हम कलमा पढ़कर मुसलमान बनेंगे, लेकिन उस वक्त बनेंगे जब कोई मौजज़ा हम अपनी आंखों से देख लेंगे। अब जरा जुमले दिल की डायरी पर नोट करें। अजीज़ाने गिरामी, मेरे नबी ने फरमाया क्या देखना चाहते हो। एक यहूदी के हाथ में खजूर की गुठली है। कहने लगा या रसूल अल्लाह ये गुठली शाम को लगाई जाए, रात बीच में पेड़ तैयार हो, सुबह को हम उस फल को खाएंगे और कलमा पढ़कर मुसलमान बन के चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, सुभान रात में पेड़ तैयार हो, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान रात में पेड़ तैयार हो, फल आ जाए। लेकिन मेरे नबी का प्यारे इख्तियार तो देखे। नबी ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया लाओ गुठली को हमारे हवाले करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुठली अपने हाथ में ली। फरमाया कहाँ लगवाना चाहते हो। कहने लगे या रसूल अल्लाह बस्ती के बाहर लगाई जाए। नबी आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं, यहूदी पीछे पीछे आ रहे हैं। बयाबान में पहुंचे, जंगल में पहुंचे, एक पत्थर की चट्टान को देखा। यहूदी बोले या रसूल अल्लाह इसी पत्थर की चट्टान के नीचे गुठली लगा दी जाए, रात ही रात में पेड़ तैयार हो, उस पर फल आ जाए, हम फल खाएंगे, कलमा पढ़ते चले जाएंगे। अब जरा नुक्ता मुलाहिजा करें। नबी ने अपने दस्ते मुबारक से पत्थर की चट्टान को हटाया और वहां गुठली को रख दिया। लेकिन जब पत्थर की चट्टान को ढांपा था, फरमाया था ए पत्थर की चट्टान तुझे रात ही रात में पेड़ तैयार करके फल देना है, ताकि सुबह को ये यहूदी फल खाते चले जाएं और कलमा पढ़ते चले जाएं। यहां मैंने एक नुक्ता बयान किया, अब आपसे सवाल कर रहा हूं, आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, बताएंगे? जी जी। नबी ने किससे फरमाया था? अहले स्टेज ना बोले, किससे फरमाया था नबी ने? जरा जोर से बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं, पत्थर की चट्टान से फरमाया। लगाई गुठली, फरमाया पत्थर की चट्टान से। यही तो बात काबिले गौर है। मेरे नबी का इल्म देखें, इल्म गैब देखें। आज कुछ गुस्ताख कहते हैं नबी को माज़अल्लाह इल्म गैब नहीं। प्यारे, उन लोगों ने अभी किताबों का मुताला नहीं किया। नबी ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया। पैगंबर आजम ने अपने मुबारक हाथों से गुठली को रखा, लेकिन गुठली से फरमाया नहीं, पत्थर की चट्टान से फरमाया। ढापते वक्त ए पत्थर की चट्टान तुझे रात ही रात में पेड़ तैयार करके फल देना है। अजीजा ने गिरामी, सरकार घर आ गए, यहूदी भी घर आ गए। यहूदियों में एक मीटिंग हुई, एक काम करो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, गुठली चुरा लाओ, ना गुठली होगी ना फल होगा, ना फल होगा ना हम कलमा पढ़कर मुसलमान बनेंगे। कहने लगे बहुत अच्छा मशवरा है। चंद यहूदी गए, पत्थर की चट्टान को हटाया, गुठली चुरा करके ले आए। अजीजा ने गिरामी, सुबह नमूदार होती है, रात तो सैकड़ों गए थे, लेकिन अब दुगने की तादाद में नबी की बारगाह में गए हैं। या रसूल अल्लाह, हम कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहते हैं, लेकिन मौजज़ा देख करके
जो आपने रात गुठली लगाई थी, अगर पेड़ तैयार हो गया होगा, हम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। ये है मेरे नबी का जलसा। ईद मिलादुन नबी के जलसे जलसे से जल्दी मत जाया करो, इसलिए कि इसमें कुछ बरकतें होती हैं। जिस मकाम पर, जिस बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाता है, 1 साल तक रहमत के फरिश्ते उस बस्ती वालों के लिए दुआए खैर किया करते हैं। अजीज़ाने गिरामी, अब यहूदी गए सरकार की बारगाह में, जाकर के बोले या रसूल अल्लाह, हम वादा पूरा करने आए हैं। नबी आगे आगे है, यहूदी पीछे पीछे है। जिसकी जेब में गुठली है, कभी दौड़कर इधर आता है, कभी भागकर इधर आता है। देखो गुठली मेरी जेब में है, पेड़ होगा नहीं, और जब पेड़ होगा नहीं तो फल होगा नहीं, जब फल होगा नहीं हम कलमा पढ़कर मुसलमान बनेंगे नहीं। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन तारीख का तेवर बोलता है कि जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर की चट्टान के करीब पहुंचे, क्या देखते हैं, एक शानदार खजूर का दरख्त खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, और तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। मेरे नबी का मौजज़ा है, शानदार दरख्त खड़ा है, उस पर खजूरें लटक रही हैं। अब यहूदी ने एक दूसरे की तरफ को देखा, कहा यार गुठली तो मेरी जेब में है। साथी बोले हमें धोखा दे दिया, तुम गुठली लेकर के नहीं गए। कहा देखो गुठली मेरी जेब में है। नबी मुअज़्ज़म मुस्कुराने लगे, और जब जब नबी मुस्कुराया करते थे तो आपकी चहीती शरीक हयात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा करती थी कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती, जरा जोर से बोलो, नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती कि मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। नबी ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया ए भाई ये देर किस बात की है, वादा पूरा करो। जुनेरा के बुजुर्गों दोस्तों, तारीख का तेवर बोलता है, चंद यहूदी पेड़ पर चढ़े, खजूरें तोड़ करके खाना शुरू की। नबी ने फरमाया जायका कैसा है? कहने लगे या रसूल अल्लाह जायका बहुत अच्छा है, मगर इसमें गुठली नहीं है। आका ने फरमाया नादानो, गुठली तुम्हारी जेब में है तो इसमें कहां से होगी? अब भी नहीं समझे। नबी जानते थे गुठली ये चुरा करके ले जाएंगे, इसलिए नबी ने गुठली से नहीं फरमाया था, पत्थर की चट्टान से फरमाया। नबी जानते थे, फरमाया गुठली तुम्हारी जेब में है तो इसमें कहां से होगी? शर्मिंदा हो। इनमें जो हुज्जाजे किराम हो, यहां है कुछ हाजी लोग, वो बताएं आज भी वहां 2 किस्म की खजूरें होती हैं, एक गुठली वाली, एक बगैर गुठली वाली। आप हज करता है, अल्लाह आपको सलामत रखे। पूछिए इनसे, 2 किस्म की खजूर है, एक गुठली वाली, एक बगैर गुठली वाली। और हाजी साहब कबिला से पूछिए, जिसमें गुठली नहीं होती उसका रेट भी महंगा होता है, उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। ये मेरे नबी का मौजज़ा। बहरहाल
मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी सबके लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। कैसी रहमत बन करके तशरीफ लाए। आज दुनिया के अंदर आम बच्चे पैदा हो रहे हैं, सुबह क़यामत होते रहेंगे, लेकिन कभी कभी पड़ोसी को खबर नहीं होती, किसी रिश्तेदार को खबर नहीं होती, अपने को खबर नहीं होती ये आने वाला कौन आ रहा है। अगर आज दुनिया के अंदर कोई आम बच्चा या बच्ची पैदा होता है तो बच्चे के साथ माँ के शिकम से क्या चीज आती है? आप जवाब दोगे जाकिर खून आता है। मौलाना अजीम कहेंगे खून आता है। नकीब इजलास मौलाना निजाम कहेंगे कि खून आता है। लेकिन प्यारे हजरत आमिना फरमाती है, ऐ लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाती है किस अंदाज से आए। हजरत आमिना आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम नामी है, इसमें गिरामी क्या है? हजरत आमिना खातून वो फरमाती है, लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए फरमाती है खरज मिन्नी मेरे वतन से एक नूर निकला, खून नहीं निकला, नूर निकला। अगर आज जुनेरा के बस्ती में किसी के घर बच्चा या बच्ची पैदा हो, आप कहोगे बच्चा नापाक है, बच्चे की माँ नापाक है, जाए विलादत नापाक है, यानी जहाँ बच्चा पैदा हुआ वो जगह नापाक, बच्चे की माँ नापाक, बच्चा नापाक। लेकिन हजरत आमिना फरमाती है, लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए फरमाती है वज़अतुहु मुतय्यबम मतहूरा। जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो बिल्कुल पाको साफ दुनिया में तशरीफ लाए। यहीं तक महदूद नहीं, आगे फरमाते हैं, लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए फरमाती है मदहूलन, ऐसे नहीं बल्कि उनके जिस्म पाक पर तेल लगा हुआ था। यहीं तक महदूद नहीं, आगे फरमाते हैं, लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए फरमाती है मक़हूलन, ऐसे नहीं बल्कि उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। आगे फरमाती है मख़तूलन, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए ऐसे नहीं बल्कि खतना किए हुए दुनिया में तशरीफ लाए। वाह वाह। अच्छा, थोड़ी सी बात ये बताइए, आज अगर हम और आपके घरों में बच्चा पैदा हो तो रोता हुआ होता है या हंसता हुआ? जरा जोर से बोलो। और अगर वो बच्चा ना रोए तो कभी कभी घर वाले रोने लगते हैं। कोई कहता है गूंगा पैदा हुआ है, कोई कहता है जब से दुनिया में आया रोया ही नहीं। पता ये चला कि आम बच्चे का दुनिया में आना, रोते हुए आना जरूरी हो गया। लेकिन प्यारे अजीज दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है, ऐ लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए फरमाती है मसरूरन, ऐसे नहीं बल्कि नबी मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। ये हमारी बहन बेटियां कसी तादाद में बैठी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को जब दुनिया में भेजा, इससे पहले का हाल क्या था आपने उलमा से सुना होगा कि इधर बेटी पैदा होती थी, उधर बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, बुरा मत मानना, थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सोच कर पी लीजिएगा कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। उस वक्त का वो इंसान बेटी को कब दफन करता था? जब बेटी दुनिया में आ जाया करती थी। लेकिन बुरा ना माने, इस दौर का 50% मुसलमान वो है, अगर उसका बस चले वो ये चाहता है कि बेटी को दुनिया में आने ही ना दिया जाए। कलेजा मुंह को आता
आता है जब हम अपने भाइयों का हाल देखते हैं। एक हंगामे महशर हो तो बयान करूं, एक हंगामे महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता। मौलाना अजीम साहब, अभी 4 या 5 दिन हुए मेरे मोबाइल पर एक फोन आया। पहली मर्तबा ये मसला सामने आया कि मौलाना ये बता दीजिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब मैं नहीं चाहता कि तीसरा बच्चा हो, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। लगता है कि ये ठेकेदार यही बन गए हैं बच्चों के। कहने लगे बेटा एक बेटी है, मैं नहीं चाहता तीसरा बच्चा, और बीवी को हमल है। अब आप मसला बता दीजिए कि हमल कितने दिनों तक साकित किया जा सकता है। ये जलसों से मिलता क्या है, अब आप समझेंगे। अब लगेगा आपको कि जो लोग चले गए वो नुकसान में गए। क्या इससे पहले ये मसला आपके सामने आया? क्या किसी से आपने पूछा? क्या किसी से जानकारी ली? मैं अभी पूछूं, बताओ अहले स्टेज को छोड़ करके इसका जवाब क्या है, तो क्या आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे। कहने लगे मौलाना मैं नहीं चाहता तीसरा बच्चा, मसला बता दो, हमल कितने दिनों तक साकित किया जा सकता है। हमने कहा सुन लो, मुतलकन हमल जाये करना, साकित करना, गिराना नाजायज़ व हराम। हमल गिराना नाजायज़ व हराम। अब आगे चलिए, थोड़े से जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। अगर कोई शरई मजबूरी है, अगर किसी MBBS डॉक्टर ने, किसी MD डॉक्टर ने झोला छापने नहीं, अगर किसी MBBS डॉक्टर ने ये कह दिया बीवी की तबीयत अलील है, तबीयत इतनी नशाद रहती है, अगर कोई ऐसी बीमारी है, अगर डॉक्टर ये कह दे अगर ये हमल रहेगा, इस बच्चे की पैदाइश तक हमल रखोगे तो बीवी का जान के जाने का खतरा है या मर्ज के बढ़ने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में हमारे उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं कि 4 महीने तक उस हमल को साकित करने का हुक्म है। 4 महीने, उसके बाद नहीं। मगर शर्त यह है कि MBBS डॉक्टर हो, कोई झोला छाप ना हो, और अगर तुमने बगैर किसी शरई मजबूरी के हमल गिराया, साकित किया, तो ये नाजायज़ व हराम है, इसका प्यारे तुम्हें हिसाब देना पड़े। सिर्फ 2 बच्चों से घबरा गए, तीसरा बच्चा हम नहीं चाहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, ऐ लोगों ऐसे घराने से शादियां किया करो जिन घराने की लड़कियों के बच्चे ज्यादा पैदा हुआ। ये उन उलमा से पूछो, ऐसे घराने से शादियां किया करो। एक सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसे पता चलेगा कौन सी लड़की के बच्चे ज्यादा पैदा होंगे? नबी ने फरमाया उसकी माँ का पता निकालो, फिर उसकी माँ का पता निकालो, फिर उसकी माँ का पता निकालो। ये बात 3 नस्लों तक पहुँचती है। ऐसे घराने से शादी करो कि जिन औरतों के बच्चे ज्यादा पैदा हो। तुमने 2 पर ही खड़े से गिर गए, 104 नंबर का बुखार चढ़ गया, तुम सोचते हो हम रोजी रसा है। ये जलसे में आने वालों, रोजी देने का वादा मेरे परवरदिगार ने किया है, वो रज़ाक है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर तुम्हारे ऊपर हो, तुम किसी एक मेहमान को खाना नहीं खिला सकते, खाना तो बहुत बड़ी चीज है, तुम एक मेहमान को एक प्याला पानी नहीं पिला सकते। ये मेरा रब है कि वो अपनों को भी रोजी देता है, बेगानों को भी रोजी देता है। अज़ीज़ाने गिरामी, और ऐसी रोजी देता है, ऐसी रोजी देता है कि तुमने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा। बुजुर्गाने दीन की तारीख का मुताला करो, पता चलता है कितने बुजुर्गाने दीन की तारीख ये बताती है, जब तक उनके घर कोई मेहमान नहीं आ जाया करता था, बगैर मेहमान के वो खाना नहीं खाया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
कारी जाकिर रजा साहब किबला, नारे तकबीर। बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। दिन 4 हुए 3 हुए लेकिन खाना नहीं खाया। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह कभी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। आज अगर मुसलमान के घर एक मेहमान आकर के चला जाए, दूसरा आ जाए, तो इसके अल्फाज होते हैं कि आज मेहमानों का भी पुली टूट गया दिखे, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये अल्फाज मौलाना अज़ीम साहब सुने हैं मैंने। एक साहब बोले, मुझे मिल गए रास्ते में, तो मैंने कहा भाईजान बड़े सुस्त हो, क्या मामला? बोले कारी साहब अभी एक मेहमान को विदा करके आया हूँ। तो इनका इसमें कौन सी परेशानी की बात है यार, मेहमान तो बरकतें लेकर आता। बोले ना, इससे पहले 2 मेहमान और आए थे, उन्हें विदा करके आया था कि ऐसा लग रहा है मेहमानों का भी आज पुली टूट गया दी है।